हेलो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम का फर्स्ट यूनिट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में हमने ये देखा कि हमें दो सिक्योरिटीज के बारे में समझना है और उसके रिलेटेड हमें इलस्ट्रेशंस या तो कुछ सम सॉल्व करना है, राइट। कि फर्स्ट जो था कि फर्स्ट सिक्योरिटी कौन सी थी, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, राइट। कि हमने समझा बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या है? एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती है वो इश्यू करती है, राइट। कि अगर उनको लार्ज सम ऑफ मनी चाहिए, राइट, कि लार्ज सम ऑफ मनी अगर उनको चाहिए तो वो क्या करेंगे, वो बॉन्ड को इशू करेंगे। ये हमने देखा। फिर हमने दो तीन और टर्म्स देखे, दो तीन टर्म्स देखे। पार वैल्यू क्या होती है, कूपन रेट क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, ये हमने देखा। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा था, YTM, राइट, यील्ड टू मैच्योरिटी। ये हमने लास्ट पार्ट में देखा था, राइट। आज जो है, आज हमें कुछ, जैसे हमने देखा कि वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में हमें दो सिक्योरिटीज के बारे में समझना है। एक तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड और वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये दो सिक्योरिटीज के बारे में हमें समझना है। तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड हमने देखा, राइट, कि जिसमें हमें इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व करने हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं। कि अगर बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, अगर बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसी होगी, राइट। तो उसकी फॉर्मूला आती है, दो आती है। एक आता है एनुअली, राइट, एक आता है एनुअली और दूसरा आता है सेमी एनुअली। अगर एनुअली का देखें, एनुअली का कि B इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई PVIFA KB एंड N प्लस M इंटू PVIF KB एंड N। अब यहाँ पर B क्या है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड जो हमें फाइंड करना है, राइट। क्वेश्चन में क्या बोला गया होगा कि बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या फाइंड करना है, B हमें फाइंड करना होगा कि B इज इक्वल टू वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, राइट। कि बी वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड की क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। कि जहां पर आई क्या है, आई क्या है, आई है एनुअल इंटरेस्ट पे, कि एनुअल कितना इंटरेस्ट पे किया है वो आई होगा। देन एन क्या है, नंबर ऑफ इयर्स, राइट, मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी टाइम देखा था हमने, वो क्या होगा, एन होगा, राइट। कि नंबर ऑफ इयर्स टू मैच्योरिटी या तो टर्म ऑफ बॉन्ड, कि वो बॉन्ड का टर्म, टोटल टर्म कितना है, 10 इयर्स है, 20 इयर्स है, वो क्या है, एन होगा, राइट। उसके बाद है एम, क्या है एम, और एम क्या होता है, पार या तो मैच्योरिटी वैल्यू। क्वेश्चन में ये भी दिया होगा कि पार या तो मैच्योरिटी वैल्यू है। देन के बी या तो के हम बोले कि के क्या होगा, रिक्वायर रिटर्न ऑन बॉन्ड, राइट। के बी या तो के रिक्वायर रिटर्न ऑन बॉन्ड। ये सारी चीजें ना, जैसे आई है, एम है, के बी एंड एन, ये सारी चीजें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, राइट। कि जैसे अगर फर्स्ट एग्जाम्पल ही देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल ही अगर सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा है द बॉन्ड ऑफ एक्स लिमिटेड हैज अ पार वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज। पार वैल्यू यहाँ पर दी गई है, पार वैल्यू दी गई है। आगे क्वेश्चन में लिखा है विद द कूपन इंटरेस्ट रेट, कूपन इंटरेस्ट रेट क्या है, ऑन द बॉन्ड एट 10%। कूपन इंटरेस्ट रेट दिया गया है 10%, राइट। कूपन रेट भी दिया गया है और हमें पार वैल्यू भी दी गई है। आगे बोला है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, हमें बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। कंसिडरिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14%, 14% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये क्या है, ये यही हुआ, के हुआ, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन बॉन्ड। यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें कंसिडर करना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 14%, राइट। कूपन इंटरेस्ट रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग होता है। उसके बाद आगे लिखा है कि मैच्योरिटी वैल्यू भी दी हुई है, राइट। कि मैच्योरिटी वैल्यू इज 1100। हमें एम भी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, 1100 है। आगे दिया है मैच्योरिटी पीरियड इज 10 इयर्स। मैच्योरिटी पीरियड मतलब एन, राइट। एन कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ इयर्स टू मैच्योरिटी, ये दिया हुआ है कितना, 10 इयर्स दिया हुआ है, राइट। तो अगर ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाए, हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। बी तो हमें फाइंड करना ही है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड। आई, हमें क्वेश्चन में आई नहीं दिया है, राइट, क्वेश्चन में आई नहीं दिया है। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में, हमने लास्ट पार्ट में ये कवर, ये पॉइंट देखा था कि कूपन इंटरेस्ट क्या, कूपन रेट क्या होता है, कूपन रेट क्या होता है वो भी देखा, ठीक है। उसके बाद हमने एक सेंटेंस देखा था कि इंटरेस्ट पेएबल टू द बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड होल्डर जो होता है, राइट, या तो इन्वेस्टर जो होता है जिसके पास बॉन्ड होते हैं पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट के, ठीक है, गवर्नमेंट जो इशू कर रही है, अगर कोई इन्वेस्टर्स के पास या तो वो बॉन्ड होल्डर के पास वो बॉन्ड होगा तो उनको वो इंटरेस्ट पे करेंगे, गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट पे करेगी, राइट। तो ये जो है एनुअल इंटरेस्ट, ये कैसे होगा, ये जो है कि इंटरेस्ट
पेबल, इंटरेस्ट पेबल टू द बॉन्ड होल्डर इज इक्वल टू पार वैल्यू इनटू कूपन रेट। ये हमने देखा था कि आई कैसे फाइंड करते हैं, पी इंटू सी, कि इंटरेस्ट पेबल टू द बॉन्ड होल्डर वो किसके इक्वल है, पार वैल्यू इनटू कूपन रेट। अब क्वेश्चन में हमें पार वैल्यू भी दी हुई है, क्वेश्चन में हमें पार वैल्यू दी हुई है 1000 और कूपन रेट भी उसके साथ साथ दिया हुआ है 10%, राइट। तो जब हम पार वैल्यू इनटू कूपन रेट करेंगे, पार वैल्यू इनटू कूपन रेट करेंगे तो हमें आई मिल जाएगा, हमें आई मिल जाएगा, मतलब 1000 इंटू 10% करेंगे तो हमें आई मिल जाएगा। क्लियर हुआ। फिर एन नंबर ऑफ ईयर्स ऑलरेडी दिया हुआ है 10 ईयर्स। देन एम मैच्योरिटी वैल्यू, पार वैल्यू या तो मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिक बताई गई है 1100 है, राइट। आगे जो है रिक्वायर रिटर्न ऑन बॉन्ड, के रिक्वायर रिटर्न ऑन बॉन्ड मतलब के बी, क्वेश्चन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए के बी भी दिया हुआ है, कितना है 14%, के जो हमें क्या करना है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड कंसिडरिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 40%, मतलब हमें के बी या तो सिर्फ के बोले वो भी हमें कितना दिया हुआ है 14%। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें दो चीजें नहीं दी हुई है, दो चीजें नहीं दी हुई है, एक तो ये है PVIFA और दूसरा है PVIF, ये दो चीजें नहीं दी हुई है, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है, राइट। पहले हम लिख देते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है, कि अगर स्टार्टिंग करें कि हमें आई कैसे मिलेगा, P इंटू सी, आई कैसे मिलेगा, पार वैल्यू इंटू कूपन रेट। तो पार वैल्यू कितनी है 1000 रुपीज है, कूपन रेट कितना है, पार वैल्यू है 1000 रुपीज, कूपन रेट दिया हुआ है 10%, राइट। अब 1000 इंटू 10% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100, मतलब इंटरेस्ट हमें कितना मिला 100 मिला, राइट। एन हमें दिया हुआ है 10 ईयर्स, एन हमें दिया हुआ है 10 ईयर्स, राइट। के बी या तो सिर्फ के बोले, के बी, राइट, कि रिक्वायर रिटर्न ऑन बॉन्ड, रिक्वायर रिटर्न ऑन बॉन्ड कितना दिया हुआ है 14% दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू एम भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, एम क्या दिया हुआ है 1100, के मैच्योरिटी वैल्यू इज 1100। अब क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है PVIF और PVIFA, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। कौन सी, एक तो है PVIF और ये दूसरा है वो PVIFA, राइट। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास सारी चीजें हैं, ये दो फाइंड करनी है। फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं कि जैसे अगर हम लिखें, यहाँ पर लिखे कि B इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में PVIFA KB एंड N, राइट। देन आगे दिया हुआ है प्लस M इंटू PVIF, नीचे दिया है KB एंड N। अब एक चीज नोटिस की ये पूरे फॉर्मूला में, राइट, कि ये जो KB एंड N है, ये KB एंड N जो है ये सिर्फ हमें PVIF और PVIFA की वैल्यू काउंट करने में ही काम आएगा। PVIF और PVIFA की वैल्यू काउंट करने में ही हमें ये दो चीजें, KB मतलब रिक्वायर रिटर्न ऑन बॉन्ड और N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, मैच्योरिटी ईयर्स जो दिए हुए हैं, ये दो चीजें ना सिर्फ हमें ये PVIFA और PVIF ये दो चीजें काउंट करने में, इनकी वैल्यू निकालने में ही काम आएंगे। और एल्स अगर आगे जाएंगे, जैसे स्टेप्स आगे लेंगे कि हमें अगर PVIFA की वैल्यू मिल गई, PVIF की भी अगर हमें वैल्यू मिल गई, राइट, तो हमें सिर्फ यहाँ पर उसकी वैल्यू इनपुट करनी है, राइट। कि जैसे चलो वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि PVIFA और PVIF ये दोनों को कैसे काउंट किया जाता है। मैंने जैसे बोला हमें ये दो के बेसिस पे, एक KB और एक N, KB रिक्वायर रिटर्न ऑन बॉन्ड और N नंबर ऑफ ईयर्स, मैच्योरिटी ईयर्स जो है बॉन्ड का जो टर्म है, इन दोनों की हेल्प के, ये दोनों की जो वैल्यू दी हुई है, इन दोनों के वैल्यू की हेल्प से हमें ये दोनों की वैल्यू मिलेगी, एक तो PVIFA और एक PVIF। जैसे हम कैल्सी में काउंट करना सीखते हैं, कैसे मिलेगी, हमें K कितना दिया हुआ है, KB या तो K 14% दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.14 करेंगे, क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.14 किया, 1 डिवाइड बाय 1.14। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर लिया, फिर क्या करेंगे इज इक्वल टू करेंगे और हमें आंसर आएगा क्या आया 0.877। लेकिन ये हमारी कोई PVIFA और PVIF की वैल्यू नहीं, ये जो आंसर आया, अब देखें कि इज इक्वल टू के बाजू में ही, कैल्सी में इज इक्वल टू के बाजू में ही एक बटन दिया हुआ है,
राइट। उन दोनों को साथ में कितनी बार करना है, उन दोनों को साथ में क्लिक करना है 10 इयर्स। जो हमें n दिया होगा, n क्या दिया हुआ है, 10 इयर्स दिया हुआ है, उन दोनों को साथ में हमें 10 बार करना है। जैसे कि हम अगर करके देखें कितनी बार करना है, काउंट करते करते करेंगे। जैसे हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के 1 डिवाइड बाय 1.14 ये किया, फिर इज इक्वल टू क्लिक किया, राइट, इज इक्वल टू किया। उसके बाद उसके बाजू में जो बटन है वो क्लिक करेंगे। ये हमारा हुआ फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम हुआ। ऐसे हमें कितनी बार करना है, 10 टाइम्स करना है। ऐसे कितनी बार करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे, राइट। ये फर्स्ट टाइम हो गया, फिर करेंगे सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10, ठीक है। दोनों को साथ में मिलाकर 10 बार करना है। दोनों को साथ में मिलाकर कितनी बार करना है, 10 टाइम्स। ये 10 टाइम्स अपनी मर्जी से तो करेंगे नहीं, राइट। क्वेश्चन में जो भी मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। मैच्योरिटी पीरियड कितना था, 10 इयर्स था, तो हमने 10 टाइम्स किया। अब देखो ये हमें, अगर हम यहाँ पर रफ में लिख देते हैं, क्या वैल्यू आई, 0.270, राइट, कि 0.269 लिखे या 0.270 लिखे, बात एक ही है। ये हमें वैल्यू आई, चलो एक वैल्यू ये आ गई। तो ये जो हमें मिला, जब हमने 10 टाइम्स इज इक्वल टू, देन उसके बाद वाला बटन इज इक्वल टू, ऐसे हमने 10 टाइम्स जब किया तो हमारा आंसर क्या आया, 0.270, राइट। ये हमें वैल्यू मिली। तो ये वैल्यू कौन सी है, ये जो वैल्यू मिली ये मुझे मिला PVIF 0.270। ये मुझे क्या मिला, PVIF, ये मुझे क्या मिला, PVIF। अभी भी PVIF फाइंड करना बाकी। अब ये कैसे मिलेगा, जब 10 टाइम्स दोनों को क्लिक कर दिया, 10 टाइम्स दोनों को साथ में कर दिया, राइट। उसके बाद क्या करना है, MRC करके बटन होगा, कैल्सी में ही MRC करके बटन होगा। उसके बाद अगर वो वैल्यू वही रहनी चाहिए जो हमारी वैल्यू आई 0.270, राइट, या तो 0.269। उसके बाद हमें डायरेक्टली MRC जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे, तो जो आंसर होगा ना, जो आंसर आएगा, जैसे क्या आया 5.216, क्या आया 5.216, ये हमें आंसर आया। तो ये क्या मिला, ये हमें मिला PVIF। समझ आया, क्या मिला हमें, PVIF, राइट। हमें दोनों वैल्यू मिल गई। ये कितना मिला, 5.22, राइट, 216 या तो 22 लिखें कि 5.216 या तो 5.22, हमें दोनों की वैल्यू मिल गई, राइट। PVIF भी मिला और PVIF भी मिल गए। क्लियर हुआ, ये दोनों की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, फॉर्मूला में वही चीजें इनपुट कर देते हैं कि आई कितना दिया हुआ है, आई हमने फाइंड किया, हमारा आई कितना आया, 100 आया। कब आया, जब हमने P इंटू सी किया। P क्या होता है, पार वैल्यू होता है, और C क्या होगा, कूपन इंटरेस्ट रेट, राइट। कि जब 1000 इंटू 10% किया तो हमें इंटरेस्ट मिल गया, कितना मिला, 100 मिला। अब ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट में PVIFA की वैल्यू पहले लिखेंगे। पहले कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी, PVIFA, क्या आई 5.22, क्या आई 5.22। अब KB एंड N, इसका क्या काम है, इसका कोई काम नहीं। कब, ये दोनों चीजों का, KB मतलब इंटरेस्ट रेट, राइट, इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड रेट ऑन ऑफ बॉन्ड जो है KB, और N जो है मेच्योरिटी पीरियड 10 इयर्स। ये यहाँ पर सिर्फ लिखना है कि KB कितना आया, 14 आया, एंड N कितना दिया है, 10। ये दोनों चीजें दी हुई है, बस इसको ऐसे लिख के रहने देंगे, राइट। अब प्लस M, हमें मेच्योरिटी वैल्यू भी दी हुई है, मेच्योरिटी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1100 दी हुई है। फिर अब PVIF क्या आया, 0.270, यहाँ पर लिखा जाएगा 0.270, और KB एंड N, KB एंड N अगेन वही क्या करना है, 14 एंड 10 लिख देंगे, राइट। ये जो KB और N है, इसे जो है एज इट इज लिखा जाएगा, राइट, कि KB कितना दिया हुआ था, रिक्वायर रिटर्न ऑन बॉन्ड 14 दिया हुआ था, 14%, और N कितना दिया हुआ है, मेच्योरिटी पीरियड कितना दिया हुआ है, 10 इयर्स दिया हुआ है। अब क्या कैलकुलेट करना है, ये दो जो वैल्यू है और ये दो जो वैल्यू है, सिर्फ इन्हें कैलकुलेट करना है। अगर नेक्स्ट स्टेप में लेके जाए कि 100 इंटू 5.22 प्लस क्या है 1100 इंटू 0.270, जब 100 इंटू 5.22 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 522। फिर प्लस 1100 इंटू 0.270 करेंगे तो आंसर आएगा 297। क्या आंसर आएगा, 297। इन दोनों को प्लस कर दे, इन दोनों को प्लस कर दे तो आंसर आएगा 1819।
राइट। तो ये जो हमें 819 मिला, ये क्या मिली, बॉन्ड की वैल्यू, मतलब हमें बी मिला, राइट। क्वेश्चन में बोला गया था कंप्यूट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड कंसीडरिंग, कि हमें बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें सारी इंफॉर्मेशन जो भी दी हुई थी, और जब हमने पीवीआईएफ और पीवीआईएफए ये दोनों जब चीजें फाइंड की विद द हेल्प ऑफ के बी एंड एन, दो चीजों की वजह से, एक तो रिक्वायर रिटर्न और एक एंड 10 इयर्स, इन दोनों की हेल्प की वजह से हमने क्या फाइंड किया, पीवीआईएफए एंड पीवीआईएफ। ये जब फाइंड किया, सारी वैल्यूज हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रखी, तो हमें बॉन्ड की वैल्यू कितनी मिली, 819 मिली, राइट। तो ये जो था ना, ये कैसा था कि बॉन्ड जो है, इंटरेस्ट अगर एनुअली पे किया जाता है। अब कोई क्वेश्चन में ऐसा भी दिया होगा कि इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली, राइट। अगर कोई क्वेश्चन में दिया गया कि इंटरेस्ट जो है सेमी एनुअली पे किया है, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, उसकी फॉर्मूला ये होगी। डिफरेंस क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमने आई लिखा 100, राइट, यहाँ पर क्या था आई, अब यहाँ पर क्या होगा, आई डिवाइड बाय 2, यहाँ पर क्या होगा, आई डिवाइड बाय 2। अब मल्टीप्लाई करना है पीवीआईएफए की वैल्यू, वैसे ही फाइंड करेंगे, के बी डिवाइड बाय एन प्लस 2n, राइट। एनुअली में क्या था, के बी डिवाइड बाय एन था, नहीं, क्या था, सिर्फ के बी, और यहाँ पर एंड सिर्फ एन था, एंड करके क्या था, सिर्फ एन, 2n था। यहाँ पर अगर हम देखें के बी एंड एन है, यहाँ पर क्या है, के बी डिवाइड बाय एन एंड 2n, मतलब यहाँ पर देखो क्या होगा, के बी जो है, अगर कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि कोई अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट जो है सेमी एनुअली पे किया गया, तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, सिर्फ दो चीजों में चेंजेस आएंगे कि के बी डिवाइड बाय एन है, मतलब कोई भी के बी के परसेंटेज दिए हुए हो। जैसे ये क्वेश्चन ही देखें, एक एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर सेमी एनुअली इंटरेस्ट पे किया गया है, 14 डिवाइड बाय एन, के बी डिवाइड बाय एन करना है, मतलब 14 डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय 10 करेंगे, राइट, 14 डिवाइड बाय 10 करेंगे, और 2n जो है, 2n यहाँ पर पहले सिर्फ n था, राइट, सिर्फ n था, मतलब पहले कितने दिए, अगर यही क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते कि 10 इयर्स था, तो सिर्फ हमने n पे क्या लिया था, 10 इयर्स ही लिया था। लेकिन अगर 2n है तो क्या होगा, 2 इंटू 10, यहाँ पर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 हो जाएगा, तो 20 इयर्स हो जाएगा। मतलब देखो, इंटरेस्ट जो, सॉरी, केबी के जो परसेंट है वो हाफ हो जाएंगे, केबी के परसेंटेज जो है वो हाफ हो जाएंगे, और 2n नंबर ऑफ इयर्स जो है वो डबल हो जाएगा, राइट, नंबर ऑफ इयर्स जो है वो डबल हो जाएगा। तो जैसे हमने एनुअल का एग्जाम्पल देखा, राइट, एनुअल का एग्जाम्पल देखा, अब हम सेकेंड सेमी एनुअली का एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली, तो बॉन्ड की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हमने बॉन्ड की एनुअली वैल्यू फाइंड की, राइट, एक क्वेश्चन हमने एक सम सॉल्व किया जिसमें हमने बॉन्ड की वैल्यू फाइंड की एनुअली, राइट, कि इंटरेस्ट पेड, अगर ऐसा बोला गया हो कि इंटरेस्ट पेड एनुअली, अब सेमी एनुअली फाइंड करते हैं, राइट। क्वेश्चन सेकंड, कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एबी लिमिटेड कंपनी, ठीक है, कैलकुलेट बॉन्ड वैल्यूएशन। ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ये इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग हमें बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करनी, कि जहाँ पर हमें कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, ईयर्स टू मेच्योरिटी 10 ईयर्स, हमें एन भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, क्या है, 10 ईयर्स दिया हुआ है, पार वैल्यू 10,000 दी गई है, फिर दिया है इंटरेस्ट पेड सेमी एनुअली, राइट। क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट जो पे किया है वो सेमी एनुअली पे किया। अगर कोई क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाता कि इंटरेस्ट कैसे पे किया गया है, तो हम उसे क्या एज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट को एनुअली ही पे किया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक बताया गया है कि इंटरेस्ट पेड सेमी एनुअली, तो हमें ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है, राइट। जैसे लास्ट में सॉरी, मैंने यहाँ पर बोला के बी डिवाइड बाय एन होता है, नहीं, के बी डिवाइड बाय 2 होता है। यहाँ पर भी कि जो हमारा इंटरेस्ट होगा, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न जो है, राइट, रिक्वायर रिटर्न जो है वो क्या है, वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो डबल हो जाएंगे, नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। अब अगर आगे क्वेश्चन में देखें कि इंटरेस्ट पेड सेमी एनुअली, इंटरेस्ट कैसे पे किया है, सेमी एनुअली, मतलब ये वाली फॉर्मूला यूज होने वाली है। आगे दिया है एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14%, मतलब ये के बी हमें दिया हुआ है, एन भी हमें दिया हुआ है, राइट, एन भी दिया हुआ है। आई हमें पता है कैसे फाइंड करेंगे, आई हम फाइंड करेंगे पी इंटू सी, राइट, पी इंटू सी, कि चलो पहले हम आई फाइंड कर लेते हैं कि आई इज इक्वल टू पी इंटू सी, जहां पर पी क्या है, पार वैल्यू दी हुई है बॉन्ड की 10,000,
इंटू सी, कूपन रेट कितना दिया हुआ है 10%, तो 10,000 की 10% कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे, तो हमें आई मिल गया 1000। अब क्या फाइन, अब क्वेश्चन में और दिया हुआ है 10 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है, एन हमें दिया हुआ है, के बी हमें दिया हुआ है 14%। अब दी सी, एम है ना, एम, एम हमें नहीं दिया हुआ है, एम जो है हमें मैच्योरिटी वैल्यू, एम जो है वो हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू नहीं दी जाती है तो हम एम को पार वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं। जो पार वैल्यू दी हुई है वो हम मैच्योरिटी वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हैं। कब, जब मैच्योरिटी वैल्यू, राइट, लास्ट क्वेश्चन में मैच्योरिटी की वैल्यू दी हुई थी, राइट, कि मैच्योरिटी वैल्यू इज 1100। ये वाले क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, तो m को क्या कंसिडर किया जाएगा, पार वैल्यू किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि m इज इक्वल टू पार, या तो पार वैल्यू या तो मैच्योरिटी वैल्यू। अगर कोई क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू स्पेसिफिक बताई है कि ये बॉन्ड की ये स्पेसिफिक मैच्योरिटी वैल्यू है, तो हम वो m को कंसिडर करेंगे। ये क्वेश्चन में m नहीं बताया गया है, तो m क्या होगा 10,000 ही होगा, जो पार वैल्यू होगी वही मैच्योरिटी वैल्यू होगी। तो हमें m भी दिया हुआ है कितना है 10,000। और क्या फाइंड करना है, PVIFA, पहले फाइंड करेंगे PVIF, फिर हम फाइंड करेंगे PVIFA, राइट। तो अगर पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे कि B इज इक्वल टू, राइट, कि सेमी एनुअली की फॉर्मूला अलग है, B इज इक्वल टू I डिवाइड बाय 2, क्या हो जाएगा I डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई PVIFA, यहाँ पर हो जाएगा KB डिवाइड बाय 2, मतलब इंटरेस्ट जो है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 2। मतलब अब इसको हम कंसीडर करेंगे 7%। पहले क्या कंसीडर किया था 14%, लेकिन जब बोला गया क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट जो है पे किया है सेमी एनुअली, तो 14 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7% हो जाएगा। KB डिवाइड बाय 2 एंड 2n, 2n है, मतलब यहाँ पर 10,000 को टू एन है, राइट, 2n है, हमें n कितना दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है 10 ईयर्स दिया हुआ है, तो ये इंटू 2 किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 ईयर्स इंटू 2 किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 ईयर्स, यहाँ पर लिखेंगे 20 ईयर्स, राइट, कि KB डिवाइड बाय 2, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है, रिक्वायर रिटर्न है, रिक्वायर रिटर्न जो है वो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे। अब अगेन ब्रैकेट क्लोज, प्लस m इंटू PVIF, अगेन यहाँ पर लिखा जाएगा KB डिवाइड बाय KB डिवाइड बाय 2 एंड 2n, कि जहां पर i मतलब 1000, i हमने फाइंड किया, i कितना मिला 1000 मिला, डिवाइड बाय 2 होगा। अब PVIFA की वैल्यू भी फाइंड करनी है और PVIF की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड की थी, PVIF की वैल्यू भी फाइंड की थी और PVIFA की वैल्यू भी काउंट की थी, समझा था कैसे काउंट होगा। तो मतलब यहाँ पर देखो हमें KB को क्या कंसिडर करना है, KB को हमें यहाँ पर 7 कंसिडर करना है और N को क्या कंसिडर करना है 20 कंसिडर करना है, राइट। तो अगर कैलसी में देखें कि अगर काउंट करनी हो कैसे होगी, कि हमने देखा था लास्ट सम में हमने किया कि 1 डिवाइड बाय 1.14, राइट, फिर इज इक्वल टू और उसके बाजू वाला बटन हम एक साथ क्लिक किया, हमने कितने टाइम्स क्लिक किया था 10 टाइम किया था, राइट। लेकिन यहाँ पर अभी कितनी बार करना है 20 ईयर्स, डबल हो जाएगा, राइट, हमारे ईयर्स बढ़ जाएंगे। अगर इंटरेस्ट हाफ सेमी एनुअली मतलब 6 महीने में भर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 महीने में अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारा ईयर जो है, हमारे मेच्योरिटी पीरियड जो है, टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 ईयर्स की जगह 20 ईयर्स आ जाएगा। और KB जो है, राइट, इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हाफ हो जाएगा, 14 का हाफ क्या हो जाएगा 7। तो लास्ट सम में जैसे हमने 1 डिवाइड बाय 1.14 किया था, इसमें क्या करना है 1 डिवाइड बाय 1.07, 7% दिया हुआ है कि 1 डिवाइड बाय 1.07 को डिवाइड करना है, कितनी बार यहाँ पर करेंगे 20 टाइम्स। लास्ट टाइम हमने किया था इज इक्वल टू, देन अगेन उसके बाजू वाला बटन, ऐसे हमने 10 टाइम्स मिलाकर काउंट किया था। यहाँ पर कितनी बार करना है, क्लिक किया था, यहाँ पर हमें करना है 20 टाइम्स क्लिक। तो अगर करें कि फर्स्ट हमने जो किया, राइट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके हमें कितनी बार क्लिक करना है 20 टाइम्स। तो जब हमने 20 टाइम्स किया, राइट,
20 टाइम्स किया, क्या किया 1 डिवाइड बाय 1.07, 1 डिवाइड बाय 1.07 हमने कितनी बार किया 20 टाइम्स किया, राइट 20 टाइम्स किया तो हमारा क्या आया, पहले आंसर आया 0.258, क्या आया 0.258 आया। तो हमें ये किसकी वैल्यू मिली, हमें पहले जो वैल्यू मिलती है वो किसकी वैल्यू मिलती है, PVIF की वैल्यू मिलती है, राइट किसकी वैल्यू हमें मिली, PVIF की वैल्यू मिली। मुझे और कौन सी वैल्यू चाहिए, PVIF की वैल्यू मिली, राइट PVIF की वैल्यू मिली। अब कौन सी चाहिए, PVIFA की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम उसके बाद जैसे 20 टाइम्स हमने दोनों को साथ में क्लिक किया, उसके बाद कौन से बटन को क्लिक करेंगे, MRC। जब MRC क्लिक हो जाएगा एक वैल्यू आएगी 10.59, कितनी वैल्यू आएगी 10.59, तो यहाँ पर लिखा हमने 10.59। ये जो हमें मिली वैल्यू ये क्या है, PVIFA, यहाँ पर लिखा जाएगा 10.59, क्या आ जाएगा 10.59। यहाँ पर KB डिवाइड बाय 2 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 7 एंड 2n मतलब n क्या है यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20, ब्रैकेट क्लोज, प्लस m पे क्या लिखेंगे, अगर मेच्योरिटी वैल्यू नहीं दी हुई है तो जो पार वैल्यू है वो क्या कंसिडर की जाएगी, वही वैल्यू मेच्योरिटी वैल्यू करेंगे। देखेंगे कि जैसे m पे लिखा जाएगा 10,000, अब इनटू PVIF की वैल्यू मिली 0.258, यहाँ पर लिखेंगे 0.258, राइट अगेन यहाँ पर 7 एंड 20, क्लियर। तो अब हमें ये और इसका ही काम है कि 1000 डिवाइड बाय 2 करेंगे क्या हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 10.59, ठीक है 10.59 और प्लस 10,000 इंटू 0.258, राइट तो पहले अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 5295, क्या आंसर आएगा, जब हम 500 इंटू 10.59 करेंगे तो आंसर आएगा 5295। अब प्लस करना है क्या कि 10,000 इंटू 0.258 करें तो आंसर आएगा 2580, इन दोनों का प्लस कर देते, ठीक है इन दोनों का अगर प्लस करें तो आंसर आएगा 7875, क्या आंसर आएगा 7875। क्वेश्चन में बोला था कि कोई कंपनी है फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ AB लिमिटेड कंपनी की ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है, ये इंफॉर्मेशन के ऊपर से, ये इंफॉर्मेशन के बेस से हमें क्या फाइंड करना था, कैलकुलेट बॉन्ड वैल्यूएशन, ठीक है मतलब हमें क्या फाइंड करना था, बी फाइंड करना था, तो हमें बी की वैल्यू कितनी मिली 7875, राइट। अब ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इंटरेस्ट पेड सेमी एनुअली, राइट जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने जब सॉल्व किया तो उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था कि इंटरेस्ट सेमी एनुअली पे किया है या एनुअली। जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक बताया गया है कि इंटरेस्ट सेमी एनुअली पे किया गया है तो ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे कि जहां पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हाफ हो जाएगा और नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ जाएंगे, क्लियर हुआ। तो जैसे आज हमने वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे फाइंड करते हैं ये देखा, राइट फिर आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि YTM, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कंप्यूट YTM ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, कि हमें यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करना है वो भी देखेंगे, और कैसे इक्विटी की वैल्यू फाइंड की जाती है, राइट। थैंक यू।